ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? क्यों करेगा बेटा? नहीं करेगा सर। स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट सिंगल है, करेगा बेटा। सिंगल क्यों? हाइड्रोजन भी तो लगा रहता है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ड्रॉ किया है मैंने। सॉरी ठीक सर। है, हाइड्रोजन भी तो है। अब दोनों ग्रुप हो गए और कॉमन क्या है? हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन सेम साइड में है तो ये कौन सी फॉर्मेट हो गई? सिस। अगर इसका मैं बनाऊं Cl H H Br, तो ये कौन सी हो गई? ट्रांस। तो सिस ट्रांस में किसी को भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, होता क्या है सिस ट्रांस? समझ में आया? यस सर। तो सिस ट्रांस के लिए कंडीशन लिख लो, डेफिनेशन लिख ली आपने। सिस ट्रांस, सिस के लिए कंडीशन है सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड। ट्रांस सेम ग्रुप सेम साइड सिस। और किसी को डाउट हो तो बेझिझक पूछ लो बेटा, लोड नहीं लेना है। जैसे अपन ने बाकी के बेसिक्स क्लियर किए हैं, एकदम धीरे धीरे वैसे ही करना है। खूब टाइम है अपने पास, कोई जल्दबाजी नहीं। 12th का फर्स्ट चैप्टर है। ये 12th का फर्स्ट चैप्टर नहीं है बेटा। 12th का फर्स्ट चैप्टर है एल्काइल हैलाइड। यस सर। ये आइसोमेरिज्म का मैंने एक पोर्शन बताया था कि 12th में आता है। स्टेट बोर्ड में या कई बार कई जगह है जो ये 12th में दे रखा है ये पोर्शन, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो इसीलिए इसको 12th में पढ़ा रहे हैं। ओके सर। अदिति, यस सर। समझ में आ रहा बेटा? यस सर। डाउट हो तो पूछ लेना, घबराना मत। यस सर। ये भी तुम्हारी तरह ही है, इनको भी कुछ नहीं आता। सर हम तो ऑन द स्पॉट रोकते हैं। अरे रहने दो। क्या रहने दो सर, सही तो बोल रहे सर, ऑन द स्पॉट रोकेंगे सर, नहीं समझ आएगा तो। ऐसा हुआ है क्या पूरे सेशन में? अरे सर कि मैंने कितनी एक बार किया है सर? अरे मैंने एक बार समझाया और उसमें समझ में नहीं आया। नहीं ऐसा नहीं है। ये है कि तुम कभी अपना कभी आता है। नालायक हो। तुम किसी के अब सपने देखने लग जाओ, किसी के ख्यालों में खो जाओ, तो उसमें तो जैसी सर क्या करे बेचारे। सर चलो अब हो भूख गया लगी है तो सर। बेटा। भूख किस चीज की? खाने की। अच्छा, तुम्हारा भूख भी तो पता नहीं किस चीज की लगती है बेटा। खाने में तो इतना ध्यान डाइवर्ट नहीं होता। नहीं सर चलो हो जाता है करवा सर, रहा कोई हूं बात बेटा। सर बताना है क्या? हाँ, ओके सर। बोलो। सर पहला शेष, दूसरा शेष, तीसरा शेष पहला और शेष, आखिरी वाला भी शेष। दूसरा शेष, तीसरा तीसरा क्या बेटा? तीसरा तो नहीं है सर ऐसा में। तीसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है दिग्विजय झंडू। सर लेकिन शेष तो कर किसी में भी लगेगा ना। मैं थप्पड़ लगा दूंगा, शेष कैसे लगेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही नहीं है। डबल बॉन्डेड है, ईच एंड पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही नहीं है, शेष कैसे हो जाएगा? कॉमन ग्रुप कैसे देखोगे? यस सर। हरी बात समझ में? कंडीशन हाँ होनी सर। चाहिए, रिंग एटम हो
आपका डबल बॉन्डेड कंपाउंड हो और उसके बाद रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, ऑब्वियसली रिंग और डबल बॉन्डेड है तो। और मेन जो कंडीशन है वो ये है कि ईच एंड पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये देखो, ईच एंड पे डिफरेंट ग्रुप है तो अब हो सकता है, अगर कॉमन है तो सिस ट्रांस हो सकता है। इसमें जैसे OH कॉमन है, OH सेम Cis. साइड में है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है क्योंकि ग्रुप सेम है। बोलो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, नहीं sir. आया तो Yes, डूब sir. मरो, क्योंकि बहुत इजी है। अभी तो आगे बहुत टेढ़े काम आने वाले हैं। जितना स्ट्रक्चरल इजी था स्टीरियो डेटा उतना इजी नहीं है। आगे आगे अब लेवल देखना अपडेट होने वाला है। नोट डाउन कर लो चारों एग्जांपल। ये तो वो Sir, केस है बेटा जब आपका कोई भी ग्रुप या एटम कॉमन हो। अब अगर कोई भी ग्रुप या एटम कॉमन नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम सेकंड नोमेनक्लेचर यूज करते हैं, EZ नोमेनक्लेचर या EZ कॉन्फ़िगरेशन। सिस ट्रांस के बाद में सेकंड कॉन्फ़िगरेशन आता है बेटा आपका EZ कॉन्फ़िगरेशन। E या Z, E और Z कॉन्फ़िगरेशन क्या है? लिखो EZ, E की फुल फॉर्म होती है बेटा एंटेगन और Z की होती है जूसेमन। लैटिन वर्ड है, Z का मीनिंग होता है जूसेमन, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है टुगेदर। और E का होता है एंटेगन, उसका मीनिंग होता है अपोजिट। ठीक है, आपको इतना डीपली नहीं जाना है EZ के क्या मीनिंग है क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। पहले कंडीशन लिखो EZ अप्लाई कब होगा। देखो E and Z nomenclature apply in both cases. EZ nomenclature apply in both cases EZ nomenclature apply in both cases if group along the stereo center are common or not. If the group along the stereo center, if the group along the stereo center are common or not. अगर बेटा कॉमन है तो भी अप्लाई कर सकते हैं और कॉमन नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है? ऑल cis trans are can show EZ but all EZ can't show cis trans। क्या होता है EZ समझो, एकदम छोटा सा एग्जांपल। Z का मतलब होता है बेटा, E का मतलब होता है अपोजिट और Z का मतलब होता है टुगेदर। ठीक है, E का मतलब होता है ऑपोजिट और Z का मतलब होता है टुगेदर। टुगेदर समझो क्या करते हैं इस कॉन्सेप्ट में। इसमें क्या करते हैं बेटा, आप नंबरिंग करते हो। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट हो। क्या इसमें सिस ट्रांस अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। No, sir. No, नहीं sir. कर सकते। तो यहां हम क्या करते हैं बेटा, EZ नोमेनक्लेचर अप्लाई करते हैं। और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो आपके ग्रुप दिए हुए हैं एट द रेस्ट्रिक्टेड एंड, उन ग्रुप की नंबरिंग करो। बेटा इसमें सीनियर कौन है फ्लोरीन और क्लोरीन में? एटॉमिक नंबर पे Chlorine. दिया आपको। फ्लोरीन और क्लोरीन में एटॉमिक नंबर किसका जाता है? Chlorine. 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 क्लोरीन को मैंने 1 Chlorine. नंबर दिया, फ्लोरीन को मैंने 2 नंबर दिया। सेम कहानी इधर भी दोहरानी है। ब्रोमीन और Iodine. आयोडीन में कौन सा नियम है? Iodine. अगर सेम
प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड में टुगेदर है तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Z। समझ में आया? सर मतलब दोनों बाजू 1-1 है उसलिए उसे Z दिया। बिल्कुल, हायर प्रायोरिटी या लोअर प्रायोरिटी मान लो या हायर प्रायोरिटी मान लो, सेम प्रायोरिटी ग्रुप ऑन सेम साइड, देन कॉन्फ़िगरेशन विल बी Z। Same priority group on same side, then configuration will be Z together. Same priority group if opposite direction, opposite plane, जैसे मैं बात करूं OH, NH, CH और H, चारों ग्रुप डिफरेंट है, डबल बॉन्ड कह लो, ज्योमेट्रिकल Yes, आइसोमर तो है, सिस ट्रांस हम देख नहीं सकते, तो हाँ, बचा सर। हमारे पास क्या EZ। EZ में क्या करना है, बस नंबरिंग करनी है। बेटा कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कौन सीनियर है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। 1। कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, कौन सीनियर है? कार्बन। कार्बन। Carbon. सर ये तो Priority सेम देख लो, साइड हो same गया। side। हाँ तो Z। सेम साइड हो गया, तो Z। Is that clear? यस सर। यस सर। Yes, कोई sir. डाउट? Yes, sir. नो सर। पक्का? हाँ सर। तो पक्का हमने सर। जैसे Yes. सिस ट्रांस वाला कोई एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, CH3H HCH, बोलो इसमें E होगा ट्रांस। Z होगा? E होगा sir. सर ई होगा ओके, इसमें। ई होगा। 1 2 1 2 मतलब Opposite side. all cis trans can show the EZ, but all EZ can't show the cis trans. Is that clear? हाँ सर। Yes, यस sir. सर। जितने भी cis trans है वो सब EZ भी फॉर्म कर सकते हैं, बट जितने भी EZ है वो cis trans फॉर्म नहीं करेंगे। क्लियर? यस सर। डाउट? Yes, नो sir. सर। फर्क दोनों में No, क्लियर sir. हुआ? बेटा ये है आपका E भी है और साथ में क्या है, ट्रांस है। Trans. ट्रांस भी है और ई कॉन्फ़िगरेशन भी है और ट्रांस। बेटा क्वेश्चन बहुत पूछता है EZ, सिस ट्रांस को छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सेम ग्रुप सेम साइड सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस, लेकिन EZ पे अच्छे क्वेश्चंस हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। तो EZ हेडिंग डालो और लिख लिया EZ अप्लाई व्हेन ग्रुप कॉमन और नॉट ऑन रेस्ट्रिक्टेड है। चलो Z के लिए कंडीशन लिख लो बेटा, Z के लिए कंडीशन लिख लो, हायर प्रायोरिटी ग्रुप ऑन सेम साइड, हायर प्रायोरिटी ग्रुप ऑन सेम साइड देन Z, हायर प्रायोरिटी ग्रुप ऑन अपोजिट साइड देन E। दोनों के लिए कंडीशन लिख लो। हो गया सर। सर डायग्राम और बाकी है है। एग्जाम्पल और कर लेना बाद में, अभी बताऊंगा ना, ओके सर। बहुत सारे एग्जाम्पल। अब लिखो बेटा इसी में EZ में रूल्स फॉर द प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप, रूल्स फॉर द प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप, रूल्स फॉर द प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप। और इसमें फर्स्ट रूल लिखो, द ग्रुप विथ द फर्स्ट एटम हैविंग हायर एटॉमिक नंबर इज सीनियर। द ग्रुप with the group with the first atom, the group with the first atom having higher atomic number is senior. The group with the first atom having higher atomic number is senior। क्या है बेटा कहने का मतलब, समझो।
जैसे आपका है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो ग्रुप फर्स्ट एटम डायरेक्ट अटैच्ड है उसका एटॉमिक नंबर दे। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा वो उतना सीनियर होगा। तो अगर ये चारों दे रखे हो तो सबसे सीनियर कौन होगा बेटा? आयोडीन। Iodine. क्लोरीन। अगर आपका दे रखा है हाइड्रोजन, टाइटेनियम, ड्यूटेरियम, तो क्या होगा बेटा? टाइटेनियम सबसे ज्यादा होगा, ट्राइटेनियम। क्यों होगा? एटॉमिक नंबर तो तीनों का सेम है। सर लेकिन अमाउंट ऑफ वो प्रोटॉन ज्यादा है, एटॉमिक नहीं इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, हाँ सर, एटॉमिक मास मास। डिफरेंट होता है। जहां पे आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप वो होते हैं एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट रहता है। तो इनमें जिसका फिर अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो हम एटॉमिक मास से कंपेयर करते हैं। तो हम टाइटेरियम को 1 नंबर देंगे, फिर ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन, तो TDH ऑर्डर हाइड्रोजन। रहता है। ठीक है, इसी तरीके से Yes, sir. एक और एग्जांपल देखो आप, जैसे आपका NH2 COOH H क्लोरीन और हाइड्रोजन, इनको प्रायोरिटी बेसिस पे आपको रीअरेंज करना है। NH2 कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, अल्कोहल, क्लोरीन, हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा सीनियर कौन होगा? सर सल्फर फर्स्ट जो लेटर से करना है या फिर वो ग्रुप से डिसाइड करना है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ बेटा जो डायरेक्ट अटैच्ड है उसी से आपको डिसाइड करना। हाँ सर, तो क्लोरीन होगा इसमें पहले। सबसे सीनियर होगा क्लोरीन। रीजन क्लियर हुआ? कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट क्लोरीन जुड़ा हुआ, डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, डायरेक्ट सल्फर जुड़ा हुआ, कार्बन जुड़ा हुआ, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ। तो सबसे सीनियर कौन हो गया? क्लोरीन। उसके क्लोरीन। बाद सल्फर। सल्फर। वेरी गुड। उसके बाद OH. OH। वेरी Oxygen. गुड। फिर उसके बाद CH। Carbon. हैं? COOH। COH. अबे कार्बोक्सिलिक नालायक एसिड। को, कार्बन 6 होता है, नाइट्रोजन 7 होता है। NS सॉरी सर, 7 NS2 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। और उसके बाद कार्बन। कार्बन। उसके बाद हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन लास्ट। बोलो समझ में आ गया? एटम देखना है, जो एटम डायरेक्ट अटैच्ड है उसको चेक करना, उसके आगे क्या लगा हुआ है वो बाद की बात है। सीनियरिटी कौन डिसाइड करेगा? जो एटम डायरेक्टली अटैच्ड है। इज दैट क्लियर? yes sir यस फर्स्ट सर। रूल क्लियर हुआ? प्रायोरिटी कैसे चेक करनी है? जो आपका डायरेक्ट एटम अटैच्ड है उसको चेक करना है। अदिति, ये वाला एग्जांपल समझ में आया? अदिति चौधरी, म्यूट कर रखा है बेटा। Yes, sir, I'm having network issues. ओके, समझ में आया? Sir, at the last part, I'm getting disconnected, so I did not hear anything. ओके, आई रिपीट इट। लेट्स सी, यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, या कार्बन जुड़ा हुआ है, या सल्फर जुड़ा हुआ है, या ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो हमें प्रायोरिटी देनी है एटॉमिक नंबर के लिहाज से। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है? क्लोरीन का। तो क्लोरीन को हमने पर नंबर दिया। क्लोरीन के बाद में सेकंड एटॉमिक नंबर होता है। बेटा आगे क्या जुड़ा हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है कि फर्स्ट एटम कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो हमें डायरेक्ट एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। तो क्लोरीन फर्स्ट नंबर पे, फिर सल्फर, सल्फर के बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में नाइट्रोजन और फिर कार्बन और फिर हाइड्रोजन। इस बिहाफ पे हमने इसको प्रायोरिटी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलो सेकेंड रूल लिखो बेटा प्रायोरिटी के लिए। इफ द फर्स्ट एटम इज आइडेंटिकल, if the first atom is identical
if the first atom is identical, then second atom is observed. Then second atom is observed. If the first atom is identical, then second atom is observed for deciding the seniority of group. For deciding the seniority of group. For deciding the seniority of group. अगर बेटा पहला आइटम आपका कॉमन है, लाइक CH3, एक जुड़ा हुआ है CH2 CH3, एक जुड़ा हुआ है CH CH3 CH3, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है उसके अगले, जैसे समझो यहां पे फर्स्ट डायरेक्टली कौन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्डेड कार्बन से? CH3 कार्बन नहीं, CH3 नहीं जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन। कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ कौन जुड़ा हुआ है? यहाँ भी कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी कार्बन जुड़ा हुआ है। तो कार्बन तो कॉमन हो गया। यस सर Yes, sir. अब आगे बढ़ो, जो कॉमन है वो छोड़ दो, डिसाइड कौन करेगा? अगर फर्स्ट कॉमन है तो सेकंड, सेकंड कॉमन है थर्ड, थर्ड कॉमन है फोर्थ, आगे से आगे डिसाइड कर जाएगा। तो कार्बन आगे किससे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन हाइड्रोजन से? Free तीन। hydrogen. 3 यहाँ पे कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन Two कितने hydrogen. हाइड्रोजन? दो हाइड्रोजन और एक कार्बन। एक कार्बन. दो हाइड्रोजन और एक कार्बन, तीन हाइड्रोजन, कौन सीनियर है? 3 हाइड्रोजन नहीं सर, एक कार्बन और एक कार्बन, दो दो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक कार्बन एक sir. कार्बन दो हाइड्रोजन. कौन सीनियर है? एक कार्बन एक दो कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, दो हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन. हाइड्रोजन। क्या सिंपल सी बात, सिंपल लॉजिक है बिल्कुल। एक से तो तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए और एक से एक कार्बन और दो हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो कौन बड़ा हो गया? जिससे कार्बन जुड़ा हुआ है। यस सर Yes, sir. चलो, अब इस कार्बन से दो हाइड्रोजन एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और दो कार्बन जुड़े हुए, दो कार्बन. ऑब्वियसली ये ज्यादा सीनियर हो गया। यस Yes, सर sir. Yes, बोलो, sir. समझ में आया? यस सर Yes, sir. Yes, sir. पक्का? यस सर Yes, sir. एक और अच्छा एग्जांपल देखो, COCl, CONH2, COCH3, COOH। मैंने चार फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं आपके सामने, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एमाइड और एस्टर। हमें इनको फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी पे सीनियरिटी डिसाइड नहीं करनी है, हमें वही फंडा यूज करना है। देखो बेटा, सर, पहला सबसे बड़ा है। कॉमन CO 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 CO, ये सारा तो कॉमन है, डबल बॉन्डेड हो, C डबल बॉन्डेड हो, C डबल बॉन्डेड हो, C डबल Yes, बॉन्डेड sir. हो। अब Yes, उस sir. कार्बन से आगे क्या जुड़ा हुआ है? कार्बन से क्लोरीन। कौन जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। Chlorine. कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। Nitrogen. अरे इनका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो स्ट्रक्चर भूले तो नहीं हो ना? आईपीएससी में नहीं पढ़ा सर, था। नहीं बोले, No, sir. नहीं बोले सर। C डबल बॉन्ड हो। सर ये गलत तो है ये सर, वाला लास्ट part वाला तो- स्ट्रक्चर। हैं? सर सही है। COCH3 है डायरेक्ट। COC। हाँ, अब Is that clear? मैंने चारों के स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, तो मैंने देखा कि ये वाला पार्ट चारों में कॉमन है, तो हम बढ़े आगे। कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। कार्बन से नाइट्रोजन. ऑक्सीजन और कार्बन से ऑक्सीजन। तो इन दो को तो हम सबसे लास्ट में कर रहे हैं। यहाँ पे पहला डिसाइड कौन हो गया? क्लोरीन। क्लोरीन Chlorine. हो गया। अब कार्बन से नाइट्रोजन और कार्बन से ऑक्सीजन और कार्बन से ऑक्सीजन, तो ये सबसे लास्ट में चला गया नाइट्रोजन। तो हाँ सर। यस सर Yes, यस sir. सर। इसको दे दिया मैंने 4 नंबर। अब डिसाइड करेंगे 2 और 3। कार्बन से ऑक्सीजन, कार्बन से ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन से वो कार्बन, तो उस वही ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, कौन सीनियर है? सर Yes, कार्बन। please. वेरी।
बेटा जिसको सीनियर की Second होगा, आगे sir. ना Sir, EZ second होता है. में फोर्थ लिख दिए हैं, sir. Second. Before Second third. sir. सेकंड करूं बेटा जिसने सीनियरिटी डिसाइड करना सीख लिया ना EZ गलत नहीं होगा. लिखो मेन जो बेसिक फंडा है वो ये. बोलो समझ में आया सेकंड रूल? हाँ सर, Yes, क्लियर sir. है. Yes, sir. Yes, कोई sir. डाउट? Clear है, sir. नो किसी सर. को भी कोई डाउट हो तो पूछ लो. एग्जांपल दे रहा नहीं हूं सर, पढ़ने कोई के लिए. डाउट नहीं. सर अभी एग्जांपल लिख लेते. सर CH2Cl. CH2Cl वेरी गुड. उसके बाद सर CH2OH. CH2OH. 2 फिर NH2 3. वाला और फिर लास्ट वो. तो इन दोनों में कॉमन सर कॉमन N वाला. CN. N वाला. 1 नाइट्रोजन. 2 वेरी गुड. इन दोनों में सर इसमें आयोडीन पहला होगा. वाला. फर्स्ट पहला वाला ही वाला. चेक करेंगे क्योंकि फर्स्ट वाले में बेटा इतना पोर्शन कॉमन है. फिर देखा इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है. क्लोरीन. ये ज्यादा ठीक है. इन दोनों में सर दूसरा वाला. दूसरा वाला क्यों? सर क्लोरीन है नीचे. बिल्कुल. तो यहाँ पे भी तो कार्बन के कंपेयर में नाइट्रोजन है. सर लेकिन क्लोरीन सबसे बड़ा है इन चारों में. सबसे बड़ा ग्रुप देखना है बेटा. बिल्कुल सबसे बड़ा ग्रुप देखना है. इसी में बोलो समझ में आया सबको? यस. Yes, sir. सर पक्का? तीसरा वाला में ब्रोमीन भी कॉमन होगा ना. तीसरे वाले में बेटा आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं है ना. पहले इसको चेक करो. ये पूरा कॉमन होगा तब हम इस कार्बन पे बढ़ते. इन दोनों कार्बन पे हम तब बढ़ते जब ये पूरा पोर्शन कॉमन होता. तो इस पोर्शन को हमने कंपेयर करना स्टार्ट किया. कार्बन से कार्बन फ्लोरीन क्लोरीन जुड़ा हुआ. कार्बन से फ्लोरीन कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ. तो यहाँ पे क्लोरीन एक्स्ट्रा है सीनियर. तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ से. आ रही बात समझ में? पहले Yes, ये sir. जब पूरा कॉमन हो जाता है तब आगे बढ़ना है. क्लियर? यस Yes, सर. sir. चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो प्रायोरिटी के लिए. इफ द ग्रुप हैज unsaturated then a hypothetical equivalent is draw for it. Then a hypothetical equivalent is draw for it and it is compared with other group for seniority. And it Draw is for. सर ड्रॉन फॉर. कहां तक लिख लिया? सर ड्रॉन फॉर. Drawn for it. If the group Drawn has for? unsaturated, then a hypothetical equivalent is drawn for it. And it is compared with other group for seniority. And it is compared with other group for seniority. क्या है बेटा hypothetical वाला concept समझ लो. Last concept है इसका. अब आपको कुछ ऐसा दे रखा है. CH ये रखा है CH3 और CH. आप कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ ये ग्रुप जुड़ा हुआ है. कैसे डिसाइड करोगे सीनियर? सर तो जहां वो पे वाला भी senior. सुनो नहीं तुक्के मत लगो बेटा. जहां पे भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड हो वहां पे आपको हाइपोथेटिकल ड्रॉन करना है. हाइपोथेटिकल क्या होता है? पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो. पाई बॉन्ड को ब्रेक करो. इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन. कार्बन. और इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? दिस इज कॉल्ड हाइपोथेटिकल. मतलब पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया और पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में दोनों की एक एक वैलेंसी खाली हुई तो दोनों पे एक एक कार्बन. सर ऐसा कैसे हो सकता है सर? हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए. बेटा हाइपोथेटिकल है ना.
ओके सर, हाँ सर। हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर का मतलब है Repeat कीजिए तो। काल्पनिक 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 है बेटा। बस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है और पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ था, कार्बन लगा दिया, कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ था, कार्बन। मतलब जितने बॉन्ड ब्रेक करते जाएंगे, जितनी वैलेंस खाली होती जाएगी, उतने कार्बन अटैच होते जाएंगे हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। इज दैट यस क्लियर? सर, हाँ सर। चलो अब हम कंपेयर कर सकते हैं बेटा। कॉमन कॉमन, उस कार्बन से आगे 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, उस कार्बन से आगे 3 हाइड्रोजन, कौन सीनियर हो गया, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। अब तो हम कंपेयर कर सकते हैं इसका। फर्स्ट। चलो बताओ कौन ज्यादा सी? सर फर्स्ट वाला सीनियर है ज्यादा। क्यों? सर 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे तो सर उसके ऊपर कार्बन ज्यादा लगेंगे। पहला पाई बॉन्ड टूटा, ये दोनों कर पे दो। कार्बन लगा दिया, फिर दूसरा पाई बॉन्ड टूटा, दोनों पे कार्बन लगा दिया। इसका हाइपोथेटिकल ऐसा बनेगा। सिंपल सी बात है बेटा, कार्बन कार्बन, कार्बन से 2 कार्बन, कार्बन से 3 कार्बन, सीनियर। दिस इज कॉल्ड हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? यस सर, Yes, sir. किसी को कोई डाउट? नो सर। नो डाउट। नो सर। लास्ट पॉइंट लिख लो बेटा, बॉन्ड पेयर इज ऑलवेज सीनियर टू लोन पेयर। बॉन्ड पेयर See me, इज sir. ऑलवेज, हैं? Next point, sir. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इसी में सीनियरिटी के लिए, बॉन्ड पेयर इज ऑलवेज सीनियर टू लोन पेयर। बॉन्ड पेयर जो है वो लोन पेयर से हमेशा सीनियर होगा। कैसे? समझो, जैसे सी डबल बॉन्ड एन, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, एक लगा दिया मैंने हाइड्रोजन, इधर लगा दिया फ्लोरीन, इधर लगा दिया क्लोरीन। बेटा इजेड फाइंड करो जल्दी से। फ्लोरीन और सर। क्लोरीन में किसको सीनियरिटी देंगे? Chlorine. क्लोरीन को। क्लोरीन। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर। Bond pair. क्या हो जाएगा? Check. बोलो, सर। समझ में आया सबको? हाँ सर अगर ये सी डबल बॉन्ड सी दिया हुआ है एक, और सर दूसरा जो है वो सी, सर सी पे ऊपर और नीचे कार्बन और दूसरे सी पे भी ऊपर और नीचे कार्बन है सर, तो किसे प्रायोरिटी देंगे? सी डबल बॉन्ड सी। हाँ सर, और दूसरे में सी, और और सर नीचे भी 2 कार्बन है और ऊपर हाँ बस सर, अब किसे प्रायोरिटी देंगे सर? इक्वल है बिल्कुल इक्वल है सर, लेकिन वो तो हम हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं ना, वो तो जो है वो हाँ, तो इक्वल कैसे दे हाइपोथेटिकली सकते इसका हैं? यही तो बनेगा, इसका हाइपोथेटिकल यही तो बनेगा। हाँ सर। तो ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर इसके बराबर ही तो आ रहा है, दोनों की इक्वल प्रायोरिटी है। ओके सर। इज दैट क्लियर? चलो Yes, टाइम sir. भी हो गया अपना। इसके एग्जाम्पल बेटा अपन कल देखेंगे, एक बार इन सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो पहले पूछ लेना, उसके बाद कल अपन आते हैं इसके ई और जेड के अच्छे एग्जाम्पल का। यस सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी Bye, sir. टेक केयर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।